हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिसको होता है और मॉडरेट या सीवियर हो जाता है इन्फेक्शन, उनमें हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं डी डाइमर टेस्ट। अब ये डी डाइमर होता क्या है और क्यों करवाते हैं? देखिए, डी डाइमर बताता है आपके बॉडी में कोएगुलेशन कितना हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में जो खून की नसें हैं उनमें जो खून का बहाव है उसके थक्के कितने जम रहे हैं, खून के थक्के या खून के क्लॉट्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं। जितना ज़्यादा डी डाइमर होगा उतना ही ज़्यादा क्लॉटिंग होगा, उतना ही ज़्यादा कोएगुलेशन होगा, उतना ही ज़्यादा खून के थक्के बनेंगे। तो डी डाइमर ज़्यादा होने का मतलब है कि खून के थक्के बनना, खून के थक्के बनने की वजह से खून का बहाव प्रॉपर ना होना, और खून के बहाव प्रॉपर ना होने की वजह से ऑर्गन का डैमेज होना, क्योंकि खून के थक्के बन जाएंगे तो खून बह नहीं पाएगा, खून बहेगा नहीं तो ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में प्रॉपर खून नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए डी डाइमर ये दर्शाता है हमें कि खून के थक्के कितने बन रहे हैं। अगर ज़्यादा डी डाइमर है तो ज़्यादा खून के थक्के बन रहे हैं, अगर कम डी डाइमर है तो खून के थक्के कम बन रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस में डी डाइमर जिनका बढ़ा होता है उसका मतलब है कि खून के थक्के बन रहे हैं। वो लंग्स में खून के थक्के बन सकते हैं, वो किडनी में खून के थक्के बन सकते हैं, वो हार्ट में खून के थक्के बन सकते हैं। तो इन ब्लड क्लॉट्स को या खून के थक्के को हमें पिघलाना या गलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाएगा। तो खून के थक्के को हम कैसे कम करते हैं? खून के थक्के को कम करने के लिए कुछ लोग टैबलेट्स देते हैं माइल्ड केसेस में, कुछ लोग इंजेक्शंस देते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हम इंजेक्शंस ही प्रोवाइड करते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होता है। हिपैरिन क्या करता है? हिपैरिन आपके बॉडी में जाता है, जो क्लॉट बने होते हैं उसको डिसॉल्व कर देता है। तो हिपैरिन का यही काम है। हम और भी जगह हिपैरिन का इस्तेमाल करते हैं, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा हिपैरिन का, या फिर जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक्स होते हैं, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो हमें जब भी खून के थक्कों को गलाना होता है हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देते हैं और वो थक्का गल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि खून का थक्का बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर खून का थक्का बनता है तो उसी समय हमें हिपैरिन देना होता है। अगर हम देने में लेट करेंगे तो खून के थक्के इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि ऑलरेडी ऑर्गन डैमेज हो चुका होगा। इसलिए बाद में इंजेक्शन देने का रोल नहीं है। अगर आपके बॉडी में डी डाइमर लेवल बढ़ा है तो इसीलिए टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। तुरंत हमें पता लग जाता है कि हाँ, डी डाइमर बढ़ा है, हमें क्लेक्सेन या फिर हिपैरिन देना है, तो हम तुरंत दे देते हैं और खून का थक्का डिसॉल्व हो जाता है, ऑर्गन डैमेज से पेशेंट बच जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट ही लेट कराएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि डी डाइमर बढ़ा है कि नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि खून का थक्का बना है कि नहीं, तो जब पता नहीं चलेगा तो हम दवा नहीं देंगे, और जब दवा नहीं देंगे तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। इसलिए पता करना ज़रूरी है। डी डाइमर अगर बढ़ा है तो हम तुरंत हिपैरिन दे देते हैं, जिससे खून के थक्के डिसॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट को ऑर्गन डैमेज से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सही समय पे जांच करना, सही समय पे इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट कर देंगे जांच कराने में, लेट कर देंगे इलाज कराने में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह और भी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनका सही समय पे रोल होता है। जैसे मैं कैंसर का ही बात करूँगा, अगर कैंसर को फर्स्ट स्टेज में ट्रीट कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन अगर उसको लापरवाही किया जाए या फिर डॉक्टर को ना दिखाया जाए और एंड स्टेज में चला जाए, पेशेंट फोर्थ स्टेज में कैंसर के चला जाए, तो फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। फिर ना जाने सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब देनी पड़ती है, उसके बाद भी ठीक नहीं होता। इसलिए सही समय पे सही इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।